मतलब औरतें, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो तन्ने तो नहीं मार रही है, बहू कुछ नहीं लेगा ही। पहले ये सोच थी कि ऊंचे घराने से रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है। कि भाई इतनी भी अच्छी शादी हो तो मेरा कुछ नाम हो, लेकिन मेरे मन में कभी ये विचार नहीं था। और जो सम्मान मुझे वहाँ मिला वो 50-60 लाख की शादी में दान दे के भी नहीं मिलता। भाई उन्होंने इतना दान दिया, इतना पैसा दिया और वो गाड़ी दी, तो मैंने धनवान बनता कोई नहीं देखा। बाकी जब बड़े भाई कर रहे हैं तो मैं भी उनसे प्रेरणा लूँ और 1 रुपए की शादी करूँ। बहुत ही धन्यवाद और ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि एक स्पेशल फीलिंग है ना, सबके साथ नहीं होता ना ऐसा। हम लोग क्या कर सकते हैं अगर बच्चा अड़ जाए कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो वैसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। इसने साथ दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में धीरे धीरे दहेज को लेकर जागरूकता आती जा रही है। लोग आजकल दहेज लेने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दहेज रहित शादियों की बात कर रहे हैं। और ये बातें केवल वही लोग कर रहे हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो। आज हम सहारनपुर ज़िले के बड़े ही विख्यात गांव नलेड़ा गुर्जर में मौजूद हैं और यहाँ पर कई ऐसी शादियाँ हो चुकी हैं जो पूरे देश के लिए एक तरह से मिसाल बन चुकी हैं। यहाँ पर दहेज रहित शादियाँ हुई हैं और मेरी नज़र में जिन लोगों ने ये दहेज रहित शादियाँ की हैं वो समाज के बड़े महान व्यक्ति हैं। तस्वीरों में आप जिस सम्मानित व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम विनोद पंवार है और इन्होंने भी अपने काबिल बेटे की शादी केवल 1 रुपये की है। 1 रुपये की शादी करने के पीछे इनकी क्या सोच है और क्या ये समाज को मैसेज देना चाहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी नमस्कार विपिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यहाँ पधारने पर। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि आप भी काबिल, आपका बेटा भी काबिल, संपन्न परिवार, शिक्षित परिवार, बहुत बड़ी शादी आपके घर में हो सकती थी, लेकिन आपने केवल 1 रुपया शादी में लिया, वो भी शगुन के तौर पर। तो इसके पीछे आपकी सोच आखिर क्या थी? सर, इसके पीछे एक मेरी सोच ये रही कि मैं पेशे से भी एक अध्यापक हूँ और अध्यापक का एक दायित्व भी होता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा सुधार के कार्य किए जाए। और अगर हम इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे बिना दहेज की शादी के या समाज को में और अच्छे कार्य हैं उनके, तो देखिए बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं और जब बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं तो हमसे वो बहुत कुछ सीखते हैं और हम उनको फिर सब समझा भी सकते हैं। अगर हमें इस तरह की दहेज लेकर शादी करेंगे अपने बच्चों की, तो हम बच्चों को फिर कैसे बताएंगे भाई ये एक अभिशाप है, और कैसे उनको समझाएंगे। तो हम तभी तो करेंगे जब हम किसी काम को स्वयं करेंगे, और तभी हम बच्चों को या और अपने साथियों को बता सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई ये एक वास्तव में दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, बुराई है, और इसलिए आप जो है अच्छा मैसेज समाज में जाए बिना दहेज की शादी का, इसलिए मैंने फैसला लिया था। मास्टर जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शादी वास्तव में बस केवल 1 रुपये की है या कुछ और इसके साथ है? सर, बिल्कुल 1 ही रुपये की है, और ये मेरा फिर किसी का दबाव भी नहीं था। मेरी एक इच्छा थी कि वास्तव में शादी जो हम अपने बच्चे की करेंगे वो 1 ही रुपये की करेंगे। और ये अकेले का मेरा भी डिसीजन नहीं था। मैंने अपने बच्चों को बिठाकर, परिवार में इनके मम्मी पापा को बिठाकर और परिवार के सदस्य शामिल करके तब मैंने अपना प्रस्ताव रखा है कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि बेटे 1 रुपये की शादी की जाए। तो मेरे बच्चे भी सहमत थे, घरवाली भी सहमत थी और परिवार के अन्य सदस्य भी इस प्रस्ताव से सहमत हुए। और सबसे ज़्यादा इच्छा जो थी मेरी बिटिया की थी। मेरी बिटिया मुझे बार बार बोलती थी कि पापा जी, भैया की शादी बिना दहेज की करनी है और 1 रुपये की शादी करनी है, क्योंकि उसने जो है, उनके ताऊजी हैं डॉक्टर मगन पाल जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी 1 रुपये की करी और वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने बार बार यही था उसके मन में भी कि भैया की शादी हम भी 1 ही रुपये की करेंगे। और बाकी और सभी सदस्यों का भी ये परिवार में प्रस्ताव पास हुआ
और फिर हमने 1 ही रुपए की शादी की। मात्र कोई किसी प्रकार का दान दहेज नहीं लिया गया। जैसे बोल रहे हैं भाई बैड आ गए जो दान का 1 रुपया ले लिया, ऐसा कुछ नहीं था। किसी का आभूषण नहीं है, किसी का कोई कपड़ा नहीं है, कोई सामान नहीं है। और मैंने बिटिया के लिए जो उसकी आवश्यकता के सामान है वो मैंने खुद लेकर पहले ही शादी से पहले रख दिए थे कि भाई बच्ची को ये ना महसूस हो कि दान तो लिया नहीं इन्होंने, कोई सामान तो लिया नहीं इन्होंने, और मुझे कोई सामान भी नहीं मिला जिससे उसे कोई परेशानी भी घर में ना महसूस हो। चलिए, आपकी भी हम बात मान सकते हैं कि आप भी सहमत थे, आपका बेटा भी सहमत था, आपकी बिटिया भी सहमत थी, लेकिन आपकी धर्मपत्नी सहमत थी। तो ये कुछ बात टेढ़ी सी लग रही है। मतलब सच बताओ, वास्तविकता क्या थी? सच तो ये है कि वास्तव में जीवन साथी जो होता है, एक ऐसा जीवन साथी मैंने मिला कि उसे मेरा हर कदम पे साथ दिया। और उन्होंने ये कहा कि जब कोई ऐसी बात आई कि मास्टर जी हमें तो आज तक जीवन में कोई ऐसी इच्छा रखी ही नहीं कि हमें ये ला दो, ये कर दो, वो कर दो, बिल्कुल नहीं। वास्तव में उनकी भी एक इच्छा यही थी, क्योंकि देखो अगर मैं उनकी बिना इच्छा के करता और कल बिटिया ने उसके पास ही रहना था, ज़्यादा तो उसके पास समय बिताना था, और वो बार बार इस तरह की बात होती, तो मैंने इसलिए उनसे सबसे पहले भी पूछा कि भाई किसी को ये परेशानी महसूस होती है तो वो बता दो, अगर नहीं है, खुश हैं आप सब, तो फिर मैं 1 रुपए की शादी करूँगा। तो सब ने अपनी सहमति दी और सबकी सहमति से डिसीजन लिया गया। और मैं तो बिल्कुल, जैसे साथियों से प्रेरणा मिली इस बारे में कि भाई एक चीज़ मैंने और देखी सर, कि दान भी बहुत सुने समाज में, भाई उन्होंने इतना दान दिया, इतना पैसा दिया, वो गाड़ी दी, तो मैंने धनवान बनता कोई नहीं देखा। अगर किसी ने बिना बोध के बढ़ चढ़ के शादी कर दी तो उसको कंगाल होते मैंने जरूर देखा सर। तो इसलिए जब इस कार्य से कंगाल तो हो सकता है लेकिन अमीर नहीं बन सकता, तो मेरा तो मन बिल्कुल नहीं था कि भाई हम दान लें। इसलिए मैंने अपने बच्चे की शादी मात्र 1 रुपए की करी है। और जब बच्चा भी अपने पाँव पे खड़ा है सर, मैं भी हम अपने पाँव पे खड़ा हूँ, तो भाई कमाओ और अपने शौक करो, कौन मना कर रहा सर। मेरा सवाल मास्टर जी आपसे ये है कि आप तो संपन्न परिवार है आपका, और सरकारी नौकरी आपकी है, आपके बेटे की भी सरकारी नौकरी है, तो जो बिटिया घर में आई है तो वो तो इससे भी बड़ी नौकरी कर रही होगी, और जहाँ पर आपने नाता जोड़ा है तो वो परिवार तो आपसे भी ज़्यादा संपन्न होगा। नहीं सर, मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा। देखिए, जब बच्चे की जॉब हो जाती है, अक्सर समाज में देखा जाता है कि वो जो है बड़े बड़े सपने से देखने शुरू करते हैं, और एक ऐसी बात रखता है कि भाई इतनी भी अच्छी शादी हो तो मेरा कुछ नाम होगा। लेकिन मेरे मन में कभी ये विचार नहीं था। और रही बड़े घर की बात, जी देखो, कोई छोटा घर और कोई बड़ा घर नहीं होता। जिसका करना खाना नियत नेक होती है तो उसकी मंजिल भी नेक हो जाती है, और जिसके विचार जो है अच्छे नहीं होंगे तो देखिए, बस मैं तो विचारों को ही महान मानता हूँ सर। चलिए, तो बहुत अच्छी सोच मास्टर विनोद पंवार जी की है। और यहाँ पर डॉक्टर मगनपाल पंवार भी बैठे हुए हैं। इन्होंने भी अभी कुछ वर्ष पहले अपने बेटे की 1 रुपए की शादी की। इनके भाई ने भी अपने बेटे की 1 रुपए की शादी की। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने दहेज रहित शादी की शुरुआत की थी, उसके बाद डॉक्टर केपी पंवार ने अपने बेटे की 1 रुपए की शादी की, और अब मास्टर विनोद पंवार जी निकल कर सामने आए हैं। तो आपके गांव में तो ये चलन चल पड़ा है, तो क्या कहेंगे आप? ये जो प्रेरणा है ये बड़े भाई डॉक्टर केपी पंवार से ही मिली है। और दूसरी बात यह है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैंने भ्रूण हत्या को बहुत गहराई से देखा है। मेरे पास भी पेशेंट आते थे और वो ये कहते थे, डॉक्टर साहब ये बताओ किसके यहाँ जो है अल्ट्रासाउंड लेकर आते थे कि मेरे पहली लड़की थी, दूसरी लड़की है, मैं ये एबॉर्शन कहाँ कराऊं।
तो मैं सोचता था, तब मुझे ये ज्ञान हुआ कि इसके पीछे, भ्रूण हत्या के पीछे दान है। दान की वजह से ही भ्रूण हत्या होती है। वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने संकल्प लिया। मैं उन लोगों को समझाता भी था कि ऐसा गलत कदम मत उठाओ। आप, ये लड़का लड़की समान होती हैं। लड़की भी बहुत ऊंचाई पर जाती हैं, बड़े बड़े पदों पर जाती हैं और अपने माँ बाप की सेवा भी लड़कों से बढ़ के करती हैं। ये प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। तो आपने जिस तरीके से अपने बेटे की 1 रुपए की शादी की और आपके गांव में ये चलन भी चल पड़ा है, तो जब आप गांव से बाहर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, विवाहों में जाते हैं, तो लोग आपको पहचानते हैं, मतलब ये कहते हैं कि भाई ये देखिए नरेड़ा गुर्जर गांव के डॉक्टर मगनपाल पंवार जी आ गए हैं और इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक बहुत अच्छी मिसाल इन्होंने पेश की है। समाज के अंदर जब भी मैं जाता हूँ, ब्याह शादियों में, दुख सुख में, जिस भी रूम में जाता हूँ, लोग बाग बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मानीय निगाहों से मेरे को देखते हैं। मतलब केवल इस वजह से कि आपने अपने बेटे की शादी 1 रुपए की है। 2 कारण हैं। एक तो मैं पहले से ही जो है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है। पहला नंबर तो यह है, समाज की सेवा करता हूँ। दूसरे नंबर पे मैंने जो पौधा लगाया है, इसका भी समाज पे प्रभाव पड़ा है, गांव वासियों पे पड़ा है, बाहर भी पड़ा है और यहाँ तक है कि नोएडा से भी मेरे को बुला गया, साथियों सहित मैं वहाँ पहुँचा और जो सम्मान मुझे वहाँ मिला वो 50-60 लाख की शादी में दान दे के भी नहीं मिलता। जो आनंद मुझे अपने समाज से वहाँ पे मिला, ये मैंने महसूस किया। हम जब भी इस तरीके की वीडियो बनाते हैं तो जो वीडियो हमारी वायरल होती हैं तो उन पर ये कमेंट ज़रूर आते हैं। कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि आप जब इंटरव्यू करने के लिए जाएं तो इन लोगों से एक बात ज़रूर पूछना कि ये तो संपन्न परिवार है और इनका बेटा भी काबिल है। मतलब अगर शादी ये किसी गरीब परिवार से की लड़की से कर ले तो उसका भी जीवन सफल हो जाए। तो ये लोग मतलब अपने से ऊपर के परिवार को ही क्यों देखते हैं? ये गरीब लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते? गरीब परिवार की लड़कियों से शादी क्यों नहीं करते? देखिए, अब ये पहले से जो सोच थी उसमें परिवर्तन होने लगा है। अब लड़की को, शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे हैं। पहले ये सोच थी कि ऊंचे घराने से रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अब ये सोच बदलने लगी है। अब संस्कारवान लड़की को पसंद किया जाने लगा है, भले ही वो परिवार अपने से छोटा हो। और छोटा परिवार कोई नहीं होता, सब आपस में जो है रिश्ता 3 पीढ़ियों से जुड़ता है और अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो वो रिश्ता 3 पीढ़ियों तक बना रहेगा। अगर हम दान दून के रूप में चक्कर में जो है लगे रहेंगे तो वो रिश्ता जो है चंद दिनों का ही रिश्ता होता है। चलिए, तो डॉक्टर मगनपाल पंवार जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है और एक बहुत बड़ा मैसेज समाज को दिया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसी गांव से हैं या बाहर से कहीं से आकर यहाँ पर मास्टर जी के साथ में बैठ गए हैं? जी, नेटिवली तो मैं नया गांव, बड़गांव के पास गांव है हमारा, वहाँ से हैं और शानपुर में शिव विहार कॉलोनी में मैं रहता हूँ। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। यहाँ पर तो समाज की बड़ी महान शख्सियत बैठी हुई हैं। डॉक्टर मगनपाल पंवार जी हैं और उधर मास्टर विनोद पंवार जी हैं, जिन्होंने अपने बेटों की शादियों में बस केवल शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है। तो आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी बातें भी आप सुन रहे होंगे। तो मतलब आपको क्या प्रेरणा मिली है? बहुत ही सुखद और अच्छी प्रेरणा मिली है, मुझे ही नहीं पूरे समाज को, और समाज को, पूरे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसी शख्सियत से, जो एक विचारधारा, जो एक सोच ये अपने मन में, अपने मस्तिष्क में लेके चले हैं ना, आज वो एक पेड़ का रूप लेने जा रही है, क्योंकि बहुत लोग इससे प्रभावित होते हैं। खास तौर से अब डॉक्टर मगनपाल जी हैं, समाज की सेवा करते हैं
बहुत सारे पेशेंट्स डेली देखते हैं और वो सब इनसे इसी चीज़ को देखते हुए प्रेरणा ली है। यहाँ तक कि हमारे मास्टर जी विनोद पवार जी भी डॉक्टर साहब से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने इसी चीज़ को फलीभूत किया है जो विचारधारा डॉक्टर साहब ने ली है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे क्रांतिकारी विचार जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर उपजाए हैं वो उनका अनुसरण सबको करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मास्टर विनोद पवार जी ने जो कदम उठाया है, समाज के सामने एक मिसाल पेश की है, तो आपकी नज़रों में मतलब मास्टर जी का कितना सम्मान और बढ़ गया है? देखिए, हम बहुत पुराने साथी हैं, लगभग 20 साल करीब से मैं इन्हें जानता हूं और मेरा पारिवारिक रूप से बहुत अच्छा गहरा संबंध है। और जो इन्होंने ये फैसला लिया है पूरे परिवार ने, मास्टर जी ने, डॉक्टर साहब ने, तो जो सम्मान था वो मैं बहुत सम्मान करता था, लेकिन अब मैं अत्यधिक 100 गुना सम्मान करता हूँ डॉक्टर साहब का भी और विनोद मास्टर जी का भी। इस जो ये घटना, जो ये सुखद समाचार समाज के लिए जो प्रेरणा, जो मोटिवेशन इन्होंने पैदा किया है, मैं कहता हूँ कि ये धन्य है डॉक्टर साहब और धन्य है मास्टर विनोद जी। ऐसी, क्योंकि वो एक अध्यापक हैं और वास्तव में एक अध्यापक को एक आदर्श अध्यापक मैं इन्हें अब कहूँगा, क्योंकि एक आदर्श अध्यापक ही अपनी कथनी और करनी में समानता लाता है और वो इन्होंने लाया है। जो ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि दहेज कुप्रथा है, इसे समाप्त करो, और इन्होंने उसके लिए अपने कदम पूरी तरह से बढ़ा करके आगे चले गए हैं और इन्होंने समाज के लिए प्रेरणा पैदा कर दी है, बच्चों के लिए प्रेरणा पैदा कर दी है। बहुत मोटिवेशन, बहुत लोगों को ये गया है, ये मैसेज गया है, बहुत अच्छा समाज में मैसेज गया है। आज गांव में ये संख्या बढ़ गई है तो निश्चित रूप से और बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे जो इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। आप करेंगे? जी बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखो, माँ बाप बच्चे के सामने लाचार हो जाते हैं। देखो, ये हम सभी को मानना पड़ता है, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हैं और अभी से नहीं, जब से हमें पता लगता है कि ये कोख में है, तब से लेकर के और जब तक हम में प्राण है, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन मैं इस बच्चे को, हर्षित पवार को भी मैं कहता हूँ कि बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत थोड़ी उम्र है, और ये देखो कि इस बच्चे ने अपने विवेक और अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए जो बचपन से इसको प्रेरणा और जो बचपन से इसको संस्कार मिले हैं, इसने बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लिया और मास्टर जी का पूरा साथ दिया। वरना हम लोग क्या कर सकते हैं अगर बच्चा अड़ जाए कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो वैसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। इसने साथ दिया है। इस बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इसकी तारीफ करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ, बड़े मन से और सुखद मन से प्रशंसा करता हूँ। ऐसे बच्चे बिरला घरों में पैदा होते हैं। चलिए, तो वह नौजवान भी हमारे साथ में मौजूद है, हर्षित पवार, जिसकी शादी हुई है। हर्षित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपको पता चला कि आपके परिजनों ने डिसीजन ले लिया है कि आपकी शादी केवल 1 रुपये की होगी, तो उस समय आपको कैसा लगा? जी, ये परिवार का डिसीजन साथ बैठ के हुआ था। फादर साहब ने इस चीज़ की घर में सबके साथ बैठ के चर्चा की थी और हम सब सहमत थे कि हम 1 ही रुपये की शादी करें। ये बात पूरी परिवार के सामने हुई थी और मैं भी इससे सहमत था कि हाँ पिताजी, कि हम जैसा आपका आदेश है और मैं भी यही चाहता हूँ कि पूरी परिवार में सहमति के साथ 1 रुपये की शादी हुई। मतलब दहेज को लेकर कुछ आपके सपने थे या मतलब पिताजी के डिसीजन के बाद सब समाप्त हो गए? खुलकर बताओ। जी, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था कि मेरे शादी में ये दहेज आए, दान आए और बहुत कुछ ये जो भी आता है, ऐसा कोई विचार नहीं था। मैं तो बल्कि जो मेरे बड़े भाई हैं, अभिषेक हैं, और डॉक्टर साहब के लड़के हैं, उनके वो भी भैया हैं, तो उनसे भी और प्रेरित हुआ कि जब बड़े भाई कर रहे हैं तो मैं भी उनसे प्रेरणा लूँ और 1 रुपये की शादी करूँ। आप शिक्षित हैं और सरकारी जॉब भी आप कर रहे हैं, तो दहेज के बारे में आपने अभी तक क्या पढ़ा और समाज में मतलब क्या चर्चाएं आपने दहेज के बारे में सुनी और क्या आपने महसूस किया? जी, बस यही सुना है चर्चा और जो पढ़ा है आज तक कि कई बार दहेज के कारण माँ बाप ज़मीन बेच के अपनी बेटी के अच्छे घर में शादी करते हैं ताकि वो खुश रहे हो, और इतना दान दहेज देना पड़ता है, उसमें आत्महत्या तक भी होती है आगे चल के। तो ऐसा ना हो किसी भी घर में, तो हो सके मैं जो हमने ये काम किया है इससे कोई और प्रेरित हो
और ऐसा ना हो। जी। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आप तो सरकारी जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बिटिया घर में आई है जिससे आपकी शादी हुई है, तो वो तो सरकारी जॉब नहीं कर रही, तो मतलब इसका कुछ आपको मलाल है क्या? नहीं, इससे लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुद जॉब पे हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, संस्कार है, वो पढ़ी लिखी है, आगे उसकी एजुकेशन चलती रहेंगी, वो पढ़ना चाहिए, जो भी करना चाहिए, पर जॉब से उससे कोई मतलब नहीं था अपना। जी। तो मतलब ये प्रचार मतलब आपके मन में भी है कि भाई इस बात का प्रचार हो कि दहेज लेना बहुत गलत बात है। हाँ जी, बिल्कुल, दहेज तो है ही गलत। जब खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो अपने पैरों पे खड़े हैं, फिर लेने की क्या उसमें ज़रूरत आ गई? कुछ है नहीं तब तो सोचते होंगे लोग कि जो किसी लड़के के घर से आए, किसी के नहीं होता तो वो सोच लेगा, पर ये दान सही नहीं है। आपके बेटे की 1 रुपए की शादी हुई है, तो जो महिलाएं आपके घर में इस दुल्हन को देखने के लिए आ रही हैं, अक्सर महिलाएं तो दहेज को लेकर बड़ी चर्चा करती हैं, तो क्या आप उन्हें जवाब दे रही हैं? बस मैं तो यही कह रही, समाज में ये मैसेज जाए, किसी को भी अपनी बेटी बोझ ना लगे। तो यदि इस निर्णय को सब ले लें तो बहुत अच्छा लगे, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होती है। तो इस बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है नहीं अपनी बेटी को देना चाहिए, कोई कहता है भाई नहीं अच्छी बात है ना कोई ले। जब कोई लेगा नहीं तो हमारी भी हिम्मत पड़ेगी भाई हम कुछ ना दें। तो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं अच्छा लगता, सबके विचार अलग अलग है। मतलब औरतें, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो तन्ने तो नहीं मार रही है, बहू कुछ नहीं लेगा ही। नहीं, जब हम हमारे सबके विचार एक से हैं तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती ताने मारने की। जी। जब आपके पति ने आपको कहा कि हम तो अपने बेटे की 1 रुपए की शादी करेंगे, तो मतलब आपने मतलब ये आपके मन में आया कि इनके मन में क्या आ गया बिना दहेज की शादी कर रहे बेटे की? ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दोनों बच्चों की भी ये विचार थे, मेरे भी। हम मास्टर जी के हर विचार से सहमत है। हमारा उनके जैसे जैसे जो जो उन्होंने कहा, हमारी सबकी सहमति है उनके साथ में। मतलब आप कैमरे पे ये बात बोल रही, ये बात देख लियो, आपको बहुत लोग देखेंगे, कभी जो है ये जो बिटिया बैठी इसको कहेंगे भाई तेरे घर वालों ने तो कुछ भी दहेज नहीं दिया था। ना जी ना, बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं होने का, कभी नहीं होने का ऐसा। जो हम बिटिया को कोई ताना मारेंगे या इससे कुछ कहेंगे किसी चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में, किसी बात के बारे में। जी मतलब बेटी बना कर रखोगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल बेटी बना कर रखेंगे। बेटे आपकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई है जिसमें परिवार के मुखिया ने दहेज लेने से इनकार कर दिया है, तो मतलब उनकी सोच को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत गट्स का काम है, मतलब कोई नहीं कर सकता ऐसा। अगर ये इतना आसान होता तो सब कर लेते। तो मैं तो बहुत ही धन्यवाद और ग्रेटफुल फील करती हूँ, क्योंकि ये एक स्पेशल फीलिंग है ना, सबके साथ नहीं होता ना ऐसा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना अच्छा काम किया, जो सोसाइटी में एक मैसेज गया इतना सुंदर, तो बहुत गट्स का काम है। मेरा अब सवाल आपसे ये है कि आप तो शिक्षित हैं, संस्कारवान हैं, तो मतलब दहेज को लेकर आप क्या सोचती थी? मतलब आपके मन में कभी ये विचार आया कि भाई जहाँ पर आपकी शादी होगी पता नहीं कितना दान दहेज मांगेंगे और जो आपके फादर हैं वो उसे मांग को पूरा कर पाएंगे या नहीं? हाँ जी, ये एक्चुअली गलत तो है ही है, लेकिन लोगों ने इतना करेज चला दिया कि सबको अच्छा लगता है लेना। तो मतलब जब सब लोग दे रहे हैं तो सबको तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सही नहीं है एक्चुअली में। तो जब इन लोगों ने ऐसा किया तो एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए समाज में, और हम भी आगे मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ये ट्राई करेंगे कि ऐसा हम भी फॉलो करें, और जितने भी लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं डेफिनेटली दें। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड सरकारी जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, संस्कारवान भी हैं, तो मतलब आपकी अब क्या सोच रहेगी? मेरी सोच रहेगी कि जैसे ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं उनकी भावनाओं पे खरी उतरूं, और ट्राई करूंगी कि मैं मतलब ये तो भगवान की इच्छा है, हम लोग तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं कि मतलब मैं वो कर सकूं, जॉब कर सकूं या जॉब के लिए ट्राई करूं। तो यही मेरा तो यही मतलब यही रहेगा कि मैं
पढ़ूं लिखूं और जैसे ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं मैं इनकी भावनाओं पे खरे उतरूं। चलिए, तो नलेड़ा गुर्जर का ये बड़ा ही शिक्षित और सम्मानित परिवार है जिसने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। यहाँ पर जो परिवार के मुखिया हैं मास्टर विनोद पंवार जी, उन्होंने अपने काबिल बेटे की केवल 1 रुपये की शादी की है और यहाँ पर ये जो दुल्हन आई है इसके विचार भी आपने सुने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।